हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिरप के बारे में। इसका क्या यूज़ है, इसको कैसे लेना है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं तो नहीं है कोई, अगर इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम इसे कब तक लें, ये और ये किन-किन बीमारियों में या फिर किन-किन कारणों में ये सिरप यूज़ होता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। बी कॉम्प्लेक्स सिरप जो है वो कई ट्रीटमेंट और कई बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए, रोग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि स्किन में कोई प्रॉब्लम है, हेयर में प्रॉब्लम है, मसल्स वीक हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और भी कई चीज़ों से लिंक्ड है। जैसे कि अगर शरीर में विटामिन सी की कम डिफिशियंसी है तो इन सब बीमारियों में ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, बी कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है। वैसे तो जैसे कोई पेशेंट आता है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है दवा के साथ, उसकी मेन प्रॉब्लम की दवा के साथ उसके हेल्थ को देखते हुए मल्टीविटामिन टैबलेट या फिर मल्टीविटामिन सिरप जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि जब तक उसकी बॉडी जो है तो अंदर से इतनी हार्ड दवा खाने पर उसको नुकसान कर सकती है, तो उसके साथ मल्टीविटामिन डॉक्टर इसलिए जोड़ते हैं कि ताकि उसको साथ में न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, ताकि उसको उस दवा की, उस हार्ड दवा जो डॉक्टर ने लिखी है उनके साइड इफेक्ट ना हो। इसलिए डॉक्टर्स जो है जैसे अगर पेशेंट के हिसाब से अलग-अलग पेशेंट के हिसाब से अलग-अलग, अगर वो सिरप उसके लिए ठीक है तो सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर उसके लिए मल्टीविटामिन टैबलेट ठीक है तो मल्टीविटामिन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप कोई भी मेडिसिन जो है खुद सेल्फ मेडिकेशन से तो कभी भी ना यूज़ करें, क्योंकि अब अगर आप इतनी हार्ड दवा किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आई और आपने मेडिकल स्टोर से उस बीमारी की दवा मेडिकल स्टोर वाले से ले ली, तो होता क्या है कि आपको आपकी बॉडी के हिसाब से कभी-कभी किसी-किसी को वो मेडिसिन जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी दे सकती है, थोड़ा उसको नुकसान भी कर सकता है। वो बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर अंदर ही अंदर थोड़ा उसको डैमेज सहन करना पड़ सकता है। इसलिए जो है डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेकर के दवा लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको उस नुकसान से आप बच सकें। अब बहुत लोग का सवाल ये भी रहता है, क्या हम बच्चों में ये बी कॉम्प्लेक्स सिरप यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, बट 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये सिरप जो है वो लाभदायक होती है, और दिन में प्रतिदिन आप इसको 5 ml जो है बच्चे को दे सकते हैं। बट हाँ, आप बिना कभी भी बच्चों को मेडिसिन या किसी को भी आप खुद भी लेने से पहले एक डॉक्टर्स की सलाह जो है ज़रूर लें, बिना डॉक्टर्स की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। अब ये जो बी कॉम्प्लेक्स सिरप है वो किस चीज़ में आपको हेल्प करता है, तो ये जान लेते हैं। तो होता क्या है, बी कॉम्प्लेक्स सिरप आपकी एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ कर सकता है, आपके स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज़ कर सकता है, मतलब कम कर सकता है। अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो उसको कम करेगा, और आपके मूड को अच्छा करेगा, और अब अगर आपको एंग्ज़ायटी या फिर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है हल्की-फुल्की, तो उसको भी ट्रीट करने में ये बहुत हेल्प करता है। कुल मिला के होता क्या है, आप में विटामिन डिफिशियंसी होगी तो आप में आपको किसी भी प्रॉब्लम को सहन करने की क्षमता कम होगी, आपका मूड सही नहीं रहेगा, आप अंदर से चिड़चिड़ा सा फील करेंगे। ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से आपको ये सिरप जो है इन सब प्रॉब्लम्स से निकलने में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। अब वीडियो में जानेंगे कि जो बी कॉम्प्लेक्स सिरप है इसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और इन इंग्रेडिएंट्स के क्या वर्क हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहले तो ये जो कंपोज़िशन है इसके जो-जो इसके मतलब ये जैसे सामने दिया हुआ आपके थायमीन हाइड्रोक्लोराइड, और ये राइबोफ्लेविन और पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, नियासिनामाइड, पैंथेनॉल, ये सब जो है ये इसके 15 ml, ये जो इसका ढक्कन है, अगर आप 15 ml लेते हैं तो इसके इस इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से उस 15 ml में इतने जैसे 1.5 mg, 2 mg, इस हिसाब से ये सारी मेडिसिन मिली हुई हैं। तो ठीक-ठीक क्वांटिटी में है ये, और ये अच्छा सिरप दिखाई देता है, तो जिसकी वजह से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जान लेते हैं इसके यूज़ के बारे में, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं। थायमीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ जो है
B1 डिफिशियंसी को कम करने में यूज़ होता है। अगर किसी के शरीर में B1 की डिफिशियंसी है तो उसको वो ट्रीट करता है। और अगर बच्चों में तो ये रेयर कंडीशन में होता है, लेकिन अगर कुछ मैप में देखा गया है कि कुछ बच्चों में यूरिन डिसीज़ है या फिर कॉन्जेनाइटल लैक्टिक एसिडोसिस। कॉन्जेनाइटल लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है, कुछ बच्चों को जो है बचपन से काफ़ी टाइम तक उनको देखा जाता है कि अगर उनको मिल्क दूध दिया जाता है पीने को तो वो वोमिटिंग कर देते हैं, यानी कि वो वोमिट कर देते हैं, नहीं उसको पचा पाते। तो वो कॉन्जेनाइटल लैक्टिक एसिडोसिस है, यानी कि वहाँ उनको दूध पच नहीं रहा है। तो ऐसे में उनको विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिरप जो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये थे थायमिन के यूजेस कि क्या यूज़ होते हैं थायमिन हाइड्रोक्लोराइड के। और आगे देखेंगे राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 है, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और ये बॉडी में फूड को जो बच्चे को या किसी भी पेशेंट को अगर जो फूड वो ले रहे हैं तो उसको अच्छे से मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। राइबोफ्लेविन जो है बहुत से फूड सोर्स से भी आप ले सकते हैं, जैसे मिल्क, मीट, एग, नट। और ये करता क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके, यानी को जो अभी आप खाते हैं, लेते हैं भोजन के साथ, उसके ब्रेक डाउन को ईज़िली करता है, उसको अच्छे से पचाता है। तो एक हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर और हेल्दी मसल्स, इन सब के लिए राइबोफ्लेविन जो है बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। और राइबोफ्लेविन के यूज़ की बात करें तो ये फूड को है एनर्जी में कन्वर्ट करने का में बहुत अच्छा हेल्प करता है। हेल्दी स्किन, हेयर को मेंटेन करता है, ब्लड सेल्स को बॉडी में मेंटेन करता है। अगर राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी अगर बॉडी में हो जाती है तो हो सकता है आपको इन स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिले, हेयर लॉस हो गया और ये सब प्रॉब्लम देख सकते हैं। और अब बात करेंगे इसमें जो पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, तो ये जो है विटामिन B6 है, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बहुत सी बॉडी में फंक्शंस को मेंटेन करता है। मेनली जैसे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है बॉडी की, और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके अमीनो एसिड के उनमें से भी अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में ये अच्छा रोल निभाता है। और रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन को भी मेंटेन करता है। नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में भी अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो B6 भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा विटामिन है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। जो अब आगे बात करेंगे निकोटिनामाइड की। निकोटिनामाइड जो है विटामिन B3 है, जो कि इसको नियासिनामाइड भी बोलते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल है और ये कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी इसको मेडिकेशन के द्वारा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी देते हैं। ये हमारी स्किन में अगर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है उसको ठीक करता है, एक्ने है उसको ठीक करता है, अगर हेयर लॉस है तो उसको ठीक करता है। इन सब में ये अच्छा रोल निभाता है। स्किन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये सब थे। अब आगे हम बात करेंगे डीपेंथेनॉल के बारे में कि डीपेंथेनॉल का क्या यूज़ है। डीपेंथेनॉल विटामिन B5 में मोस्टली पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज़र करने में हेल्प करता है। स्किन केयर, हेयर केयर, और अगर इरिटेटेड स्किन है तो उसको ठीक करता है, स्किन को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है। इन सब में ये बहुत ही अच्छा लाभकर कंपोनेंट है। और ड्राइनेस को, इरिटेशन को, इन सब में हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए। कुल मिला के मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग, स्मूथिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि सूजन स्किन में हो कोई और स्किन स्मूथ ना हो, स्किन की रिपेयर में, रिजनरेशन में, स्किन जल्दी एजिंग ना हो, इसके लिए ये कंपाउंड जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। हेयर केयर में, इन सब में भी ये जो है बेनिफिशियल है। तो ये सब इसके यूजेस थे। अब बात करेंगे एल लाइसिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड के बारे में, जो कि इसका लास्ट इंग्रेडिएंट है। इसका क्या काम होता है, तो ये हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह होता है, तो उसको जो है वो कम करके बॉडी की पोस्चर को, बॉडी के जो चीज़ें बॉडी में बिगड़ रही हैं उसको ठीक करता है।
साथ ही साथ ये एल-लाइसिन जो है और किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये अगर जिंक का, आयरन का, इनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में ठीक से नहीं हो रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके एब्जॉर्प्शन को ये मेंटेन करता है। जो एथलीट्स होते हैं, सुना होगा आपने, एथलीट्स जो है ये एल-लाइसिन के सप्लीमेंट लेते हैं ताकि उनका लीन मास जो है बना रहे, मेंटेन रहे, प्रॉपर मसल्स उनकी हेल्थ, बोन हेल्थ उनकी मेंटेन रहे। तो उसमें ये एथलीट्स इस प्रोडक्ट को सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपको डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको एक टाइम लिमिट तक बताते हैं, क्योंकि किसी भी सिरप को आप लें अच्छी बात है, पर रेगुलरली ना लें। आप इसको नेचुरल वे में, नेचुरल तरीकों से लें। इस जो सारे कंपोनेंट्स इसमें हैं, जितने विटामिन्स हैं, तो वो आपके लिए और भी अच्छा होगा, उसमें और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपकी बॉडी में जाएँगी। तो ये हो गया इसमें के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब बात करेंगे इसके डोज़ के बारे में। तो अगर एडल्ट ले रहे हैं तो एडल्ट को ये सुबह-शाम 7 ml प्रॉपर है, मतलब ले सकते हैं। और उससे कम अगर बच्चा है तो इसको 5 ml सुबह, 5 ml शाम, या फिर 5 ml एक टाइम भी उसके लिए बहुत है। वैसे किसी भी मेडिसिन को या सिरप को आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन से या किसी भी वीडियो को देख कर के ना लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि आपको कौन-सी दवा किस टाइम लेनी है, कब लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।